हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल ही में आज ही नया वेबसाइट बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं पूरा डिटेल से, जो भी यहाँ पर डाउट है सारा डाउट यहाँ पर आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रह भी जाता है तो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जा करके जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी जानकारी और फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर शेयर की जाती है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में डेली रिजल्ट डॉट इन सर्च करना है। डेली रिजल्ट डॉट इन जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अलग से यहाँ पर बनाया गया है। देखिए देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप बनेगा, स्कॉलरशिप या फिर बेरोजगारी भत्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 यहाँ पर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हम इसका जो लिंक है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सके। तो आने के बाद आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 यहाँ पर दिया गया है, और एकेडमिक ईयर मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22 वाले यहाँ पर ऑनली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 19 से 20 वाले से पहले के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो भी आप, अगर आप इसका पूरा गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं, हम आपको गाइडलाइन भी यहाँ पर देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पूरा गाइडलाइन जो ऑफिशियल दिया गया है उसको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, क्या ताकि क्या आपको सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिया रहेगा। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन करने के यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। बीसी और ईबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जनरल स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मतलब कि जो पढ़ाई के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए आप 10th पास कर लिए हैं, 10th के बाद आप 11th का पढ़ाई कर रहे हैं, और तो उसके लिए जो जो भी खर्चा होता है ये बिहार सरकार देती है। ठीक है, इसमें इसीलिए बीसी ईबीसी और एससी एसटी के लिए दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए भी लिंक दिएगा, और गाइडलाइन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम गाइडलाइन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, मैंने ओपन कर लेता हूँ और आपको सारा डिटेल इसमें डाउट क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए राज्य के अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के तहत यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। ठीक है, जो प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित किया गया, इस योजना के तहत विविधतम मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या है, देखिए इस योजना में जो है कि देखिए राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों के वैसे छात्र छात्राओं जिनके माता पिता की अभिभावकों की वार्षिक आय जो है 2,50,000 से यहाँ पर तक होनी चाहिए। ठीक है, 50,000 तक वार्षिक अधिसीमा के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग बिहार सरकार के संकल्प, ये सब मतलब 2.5 लाख तक होना चाहिए यहाँ पर। और नीचे जाते हैं, देखिए योजना का संचालन। तो आपका देखिए यहीं पर डाउट आपका क्लियर होगा। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में पूर्व एनएसपी, मतलब जो नेशनल स्कॉलरशिप यहाँ पर पोर्टल तो जो था एनएसपी पहले से मतलब जाना जाता था। आप लोग हो सकता है पिछले साल या फिर एनएसपी का नाम जरूर सुने होंगे, और आपने फॉर्म भी भरा होगा। तो जो एनएसपी फॉर्म भरा जाता था, तो उससे थोड़ा हट करके बिहार सरकार ने अपने जो बिहार के जो छात्रों के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाया है। तो आपको अब एनएसपी पर जो है फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में पूर्व एनएसपी 2.0 पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। ठीक है, परंतु इसे और भी अधिक सुविधाजनक बनाते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एनआईसी बिहार के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पीएमएसपी निर्मित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना डीबीटी के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर छात्रवृत्ति समिति गठित की गई है। ठीक है, और छात्र को हित में रखते हुए यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तो देख सकते हैं, और इसमें आगे जो दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 19-20 और 20-21 का आवेदन एक साथ इस पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा, जिससे छात्रों का ससमय भुगतान आसानी से हो सके। तदुपरांत पोर्टल के माध्यम से 21-22 के लिए आवेदन प्राप्त किया जाएगा। और यहाँ पर जो चलिए आप नीचे में जाते हैं, और यहाँ पर जो कुछ है आपको जो भी जरूरी चीज़ यहाँ पर बताते हैं। देखिए, छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों की पात्रता, पिछड़ा वर्ग
जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए तो है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ी वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदक के माता पिता अभिभावक के वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21 के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय 2.5 लाख यहाँ पर होना चाहिए। ये तो मैंने तक होना चाहिए, तो मैंने बता दिया है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए माता पिता की वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21 के लिए सभी स्रोतों में अधिकतम, इसमें भी यहाँ पर 2,50,000 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। भविष्य में माता पिता अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संदर्भ में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा। और आगे यहाँ पर जो जरूरी है, चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट है यहाँ पर क्लियर होगा। आप देखिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बात लिखा है। देखिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मैट्रिक या प्रवेशिकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, मतलब कि बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जैसे आप 10th पास कर लिए, 10th पास करने के बाद आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11th का पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, 11th का पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप जैसे 10th पास करने के बाद 11th करना चाहते हैं, तो उसके पढ़ाई के लिए 11th-12th में जो भी खर्चा होगा, इसके लिए आप छात्रवृत्ति दी जाती है। ये नहीं कि 10th पास जो बिहार में 10,000 रुपये मिलता है उसके लिए छात्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, वो अलग होता है। वो ई कल्याण के माध्यम से यहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो 10th के बाद आप 11th की पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। मतलब 10th के बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा गया, एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए लिखा गया, जैसे ISC का परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद IA, जैसे मान लीजिए आपने ISC परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया और उसके बाद IA करना चाहते हैं, जैसे ISC साइंस हो गया और ये आर्ट्स हो गया, तो आपने जो 11 आपने इंटर जो है ISC से पास किया, फिर उसके बाद आपने इंटर सोचे कि आप ISC करना चाहते हैं, मतलब आर्ट्स से करना चाहते हैं, तो आप अगर आपने ISC के लिए पैसा ले लिया तो आर्ट्स के लिए आपको नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर आगे देखिए BA परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद BCom, MA परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद MSc परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद MA कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जैसे आपने BA कर लिया है और BSc करने के बाद फिर आप BSc करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको BA के लिए अगर पैसे मिल गया तो फिर BSc के लिए नहीं मिलेगा। आप MA कर लिए हैं, फिर उसके बाद MSc करने जा रहे हैं, तो MA के लिए अगर पैसा मिल गया होगा, एक बार ले लिए होंगे, तो MSc के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के माता पिता के मात्र 2 पुत्र को ही इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा, मतलब कि अगर किसी माता पिता के 2 बेटे हैं तो उनके सिर्फ 2 बेटे को ही यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है दिया जाएगा, लेकिन ये पुत्री पर लागू नहीं होगा। और ठीक है, और आगे जाते हैं, यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा, किंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो जानकारी आपको देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के 1 माह के अंदर छात्रवृत्ति की स्वीकृति कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। मतलब 1 माह के अंदर यहाँ पर लगभग हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा चला जाए फॉर्म भरने पर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप इस पर आ सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर आराम से आकर के सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दे दिए हैं, और यहाँ पर गाइडलाइंस भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फॉर्मेट भी यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिए हैं, और टेलीग्राम पेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो आएगा सटीक यहाँ पर जानकारी के साथ आएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबा करके, और घंटी को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।